हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसके अंतर्गत आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम आज सीडीपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। इसमें देख लेते हैं वाइगोत्स्की के बारे में, जो थोड़ा शॉर्ट में दिया गया है 4 लाइन कि यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये क्या थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम क्या था? लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। ध्यान रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की की जगह अगर कहीं सिमकोविच वाइगोत्स्की लिख दिया तब भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। इन्होंने क्या किया था? बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत दिया था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत दिया था। और चौथा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहला है। इनका सिद्धांत का नाम क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब देख लेते हैं इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम देख लेते हैं। इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम क्या थे? सामाजिक रचनावाद सिद्धांत इनका अगर आएगा, समाज शब्द आया, ठीक है कि अगर समाज शब्द आ रहा है तो वाइगोत्स्की का ही सिद्धांत होगा। सामाजिक विकास का सिद्धांत इनका एक और नाम था इनके सिद्धांत का। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या इनका नाम था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताइए, इनका नाम था? नहीं, इनका नाम नहीं था। इसको मैंने वैसे आपको समझाने के लिए डाला है। संज्ञानात्मक अगर सिद्धांत का नाम आएगा तो वह किसका हो जाएगा? पियाजे का हो जाएगा। लेकिन समाज शब्द आएगा, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक विकास का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अभी आगे उसको देखेंगे ये क्या है। अगर ये शब्द आ गए तो ये किसके हैं? वाइगोत्स्की के हैं। लेकिन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? पियाजे का है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है कि वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, वही जो मैं बता रहा था ऊपर। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए। इनके सिद्धांत का क्या नाम था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो इनका सिद्धांत क्या बताता है कि जो बच्चा है वह अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया मतलब इंटर रिलेट करके रिलेशन बना के सीखता है, और समाज यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। तो इनका मानना क्या था कि चूंकि जो बालक होता है या चूंकि जो बच्चा होता है वह अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, इसलिए सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। मतलब बच्चा जब पहले सामाजिक अंतःक्रिया करेगा अपने समाज से, उसके बाद चीज़ों को वो सीखेगा ना। आप अपने समाज से अंतःक्रिया करेंगे, आप अपने माता पिता से जब अंतःक्रिया करेंगे, बात आप उनसे संबंध बनाएंगे, तब आप मातृभाषा अपने सीखेंगे। तो मातृभाषा सीखे तो क्या हुआ? एक प्रकार का विकास हुआ ना। तो यही इन्होंने बताया है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने अभी बताया कि आप अपने माता पिता से अंतःक्रिया करेंगे, संबंध बनाएंगे, आप उनसे को रिलेट करेंगे, तो क्या होगा? आप मान लीजिए मातृभाषा अपनी सीख लेंगे, अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है, जो आपके माता पिता बोलते हैं वही आप बोलेंगे। अगर आपके माता पिता हिंदी बोलते हैं तो आप भी हिंदी ही सीखेंगे ना। तो ये क्या हुआ? एक विकास ही हुआ। तो इसमें क्या बताया कि तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद क्या हुआ? विकास हुआ। तो यही इन्होंने बताया है। पियाजे का क्या मानना था? पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। पियाजे का मानना था कि जो उन्होंने 4 स्टेजें दी थी, उस स्टेज में बच्चों का पहले विकास होगा, उसके बाद उसी हिसाब से अधिगम चलता रहता है, विकास होता रहता है और अधिगम चलता रहता है। लेकिन इनका क्या मानना था? समाज के साथ जो हम संबंध बनाते हैं, जो अंतःक्रिया करते हैं, उसके बाद हमारा विकास होता है। ध्यान रखिएगा, सीटेट में किस प्रकार प्रश्न ज़्यादा आजकल बन रहे हैं? पियाजे वर्सेस वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की वर्सेस जो पियाजे प्रश्न है आजकल ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा कि पियाजे वर्सेस वाइगोत्स्की आजकल ज़्यादा बन रहा है प्रश्न। इसलिए जितने भी पॉइंट ऐसे बनेंगे वाइगोत्स्की बनाम पियाजे, उसको नोट कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या मिला है इसमें कि इन्होंने बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है बच्चों का, वाइगोत्स्की ने। पियाजे का क्या मानना था कि विकास पहले होता है फिर अधिगम होता है। इनका मानना क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब यहाँ एक तरीके से अधिगम भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा, जब आप सामाजिक अंतःक्रिया करेंगे तो कुछ अधिगम ही तो हो रहा है, आप सीख रहे हैं ना। सामाजिक अंतःक्रिया करेंगे तो सीख रहे हैं, तो इसमें सामाजिक अंतःक्रिया की जगह पे अधिगम भी हो सकता है कि अधिगम के बाद विकास होता है। लेकिन यहाँ इनका मानना है विकास के बाद अधिगम होता है। ध्यान रखिएगा, अधिगम के बाद विकास होता है, या वाइगोत्स्की ने कहा था, और पियाजे ने क्या कहा? विकास होता है उसके बाद अधिगम होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। वही मैंने जो ऊपर बता रहा था कि वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की का क्या मानना है? जो बच्चों का विकास है उसमें समाज और संस्कृति से जो संबंध बनाते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, को रिलेट करते हैं, उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने समाज से सीखता है। बच्चा खाना सीख रहा है, बच्चा खेलना सीख रहा है, बच्चा बोलना जो सीखता है, अब बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा जो सीखता है वह किससे सीखता है? समाज से सीखता है। बच्चा अगर शिक्षक से कुछ सीख रहा है तो शिक्षक भी तो समाज का एक अंग हो जाएगा। तो बच्चा जो कुछ भी सीखता है वह समाज से सीखता है। सब वाइगोत्स्की का मानना था।
वाइगोत्स्की का कथन है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता था। इनका कथन है जो हमारा स्वयं का विकास होता है, जो हमारा विकास होता है वह दूसरों की मदद से होता है, दूसरों की सहायता खुद से होता है और ये सामाजिक कारकों से होता है जो कि हैं परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र और मंडली परिवेश। तो जो हमारा विकास होता है वह सामाजिक कारकों से होता है जो कि हैं परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र, मंडली परिवेश। अगला पॉइंट है, तो पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। जैसे जैसे उन्होंने स्टेज बताए थे, 4 स्टेज, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष और 7 से 11 और 11 से 15, उसी के अनुसार होता है। वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। बच्चे का जो विकास होता है समाज के द्वारा होता है। बच्चा बोलना जब सीखता है तो वह समाज के द्वारा ही सीखता है, क्योंकि बच्चा बोलना अपने माता पिता से ही सीखता है ना, तो वह समाज के द्वारा सीखता है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है, बच्चा खाना खाना सीखता है, बच्चा पानी पीना सीखता है, बच्चा यह जानता है कि यह पिया जाता है या खाया जाता है, बच्चा समझता है पेड़ का इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस समझता है, तो वह किसके द्वारा समझता है? आसपास के समाज के द्वारा ही सीखता है। अगर कोई शिक्षक उसे कुछ समझा रहा है, अगर कोई माता पिता आसपास के जो कोई परिवेश सिखाया जा रहा है, आस पड़ोस के लोग सिखा रहे हैं, तो ये सब कौन है? समाज के हिस्से ही तो हैं। तो बच्चा जो कुछ भी सीखता है समाज के द्वारा सीखता है, ऐसा वाइगोत्स्की का मानना है। और पियाजे का क्या मानना था कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। चलिए आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के जो 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं जिससे प्रश्न भर भर के आते हैं, उसको चलिए देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है ZPD, जिसका नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकट विकास का क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, ZPD करके इन चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसका एक और नाम है और निकट विकास का क्षेत्र इसका एक और नाम है। तो वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? हम ZPD या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो क्या इसमें कह रहा, वास्तविक विकास जो होता रहता है और जो हमारा संभावित विकास हो सकता है उसके जो बीच का अंतर होता है उसे ही क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। मान लीजिए, जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल दूँ, मान लीजिए आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप आज मॉक टेस्ट लगाए, आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट का मॉक टेस्ट लगाए, आपका नंबर आ रहा है 95। आपका नंबर कितना आ रहा है? 95। लेकिन अगर आप मेरे फिर वीडियोस देखते हैं, आप मेरी क्लासेस देखने लगते हैं, उसके बाद आपका नंबर कितना आ जाता है? 130 आ जाता है, 120 आ जाता है, तो 130 आ जाता है। तो आपका वास्तविक विकास इतना था। लेकिन अगर आप उसके बाद आप कोशिश किए तो आप संभव आप कितना तक कर पाए? 130 तक ना। तो इन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या होता है? ZPD होता है। मान लीजिए वही जो बता रहा हूँ कि आप कोई काम करते हैं, उसके बाद जो आपका वास्तविक विकास, जो समय आपका विकास चल रहा होता है वो वास्तविक विकास होता है। उसके बाद आप जो कुछ सहायता लेते हैं, कुछ अन्य मेहनत करते हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद जो आपका थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होता है, जो संभावित विकास आप जहाँ तक पहुँच जाते हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वह क्या कहलाता है? ZPD अथवा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। साथ ही प्रॉक्सिमल का अर्थ भी पूछ लेते हैं। प्रॉक्सिमल का अर्थ क्या होता है? पूछ लेते हैं प्रॉक्सिमल होता क्या है? तो एक ऊपर लेवल, एक लेवल अप होता है। प्रॉक्सिमल होता क्या है? एक लेवल अप, मतलब आप जहाँ पे हैं उससे एक लेवल अप अगर आप पहुँच जाएंगे तो वो क्या होता है? प्रॉक्सिमल होता है। आगे देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया था? स्क्वायर फोल्डिंग का। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया था? स्क्वायर फोल्डिंग, जिसको पाड़ कहा जाता है या ढांचा कहा जाता है। स्क्वायर फोल्डिंग को क्या कहा जाता है? पाड़ कहा जाता है या ढांचा कहा जाता है। इसमें क्या था कि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस को स्क्वायर फोल्डिंग कहते हैं। तो वयस्कों द्वारा जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है वो या गाइडेंस दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? स्कैप होल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहते हैं। अब टेम्परेरी हेल्प, इसका उदाहरण अगर देखो, छोटा बच्चा देखिए, फिगर में देखिए, छोटा बच्चा जब शुरू में साइकिल सीखता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं पीछे उसके साइकिल को पकड़े रहते हैं ना, कुछ देर तक, कुछ दिन तक उसको साइकिल पकड़ के सिखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो बच्चा टेम्परेरी हेल्प पाता है, उसी की मदद तो सीख पाता है। अगर कोई मान लीजिए पेरेंट्स अगर कोई सीखे ही ना, या फिर मान लीजिए या तो साइकिल उसकी 3 पहिए वाली होती है, जो पीछे के चक्के में 2 और चक्के लगाए जाते हैं टेम्परेरी हेल्प देने के लिए, अगर वो नहीं होंगे तो आपके पिता या आपकी माता या किसी को भी पकड़ना होगा, आपके पेरेंट्स को। अगर ये टेम्परेरी हेल्प ना मिले तो बच्चा क्या साइकिल सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा ना, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो यही टेम्परेरी हेल्प जो किसी चीज़ को सीखने में मदद करती है वो क्या कहलाती है? स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। आगे देखते हैं। आगे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि MKU क्या होता है। MKU क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर। तो MKU क्या होता है कि हमसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ MKU होती है। ध्यान रखिएगा, हमसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाले कोई भी व्यक्ति जो होता है वह क्या कहलाता है? MKU कहलाता है। जैसे टीचर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, बुक्स भी आ सकती हैं इसमें। बुक्स, मोर नॉलेजेबल अदर ना, हमसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाली कोई भी चीज़ क्या कहलाएगी? MKU कहलाएगी। टीचर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, etc। अब देखते हैं वाइगोत्स्की के भाषा पर विचार क्या थे, भाषा के संबंध में इनके विचार क्या थे।
पहला पॉइंट है तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग रहते हैं और बाद में एक हो जाते हैं, लेकिन पियाजे ने क्या कहा है, पियाजे ने कहा है कि भाषा और चिंतन हमेशा से शुरू से ही एक साथ चलते रहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आता है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि पहले बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा को सीखेगा, उसके बाद उसके अंतर विचार आते हैं। और पियाजे ने क्या कहा है, पियाजे ने कहा है कि पहले विचार आते हैं उसके बाद बच्चा भाषा को सीखता है। दोनों के बीच में एक और अंतर मिल गया कि वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आता है, और पियाजे ने कहा है पहले विचार आते हैं उसके बाद में बच्चा विचार के बाद जब विकास होता है उसका तो भाषा सीखता है। तीसरा पॉइंट इनका देख लेते हैं, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो भाषा जो है वह संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, जो आपकी बुद्धि का विकास होता है, जो आपका ज्ञान होता है उसका विकास होता है, उसको सुगम बनाती है। भाषा जो करती है, भाषा आपकी परेशानी नहीं होती, भाषा आपके संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है और संज्ञानात्मक विकास को गाइड करती है। गाइड करती है मतलब किस तरफ ले जाना है यह बताती है भाषा। संज्ञानात्मक विकास किस तरह से करना है, कैसे करना है, कहाँ तक करना है, इसको गाइड करती है। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है और संज्ञानात्मक विकास को गाइड करती है। आगे देखते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट है प्राइवेट स्पीच, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। वाइगोत्स्की से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट है प्राइवेट स्पीच क्या होता है। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा अपने ही कार्यों को देने के लिए अपने को ही निर्देश देता है, मतलब अपने से बात करता है। इसमें क्या होता है, अगर साधारण शब्दों में बताऊं कि बच्चा किसी कार्य को करते करते खुद से बातें करता है। जैसे कि मैच खेलने जाने से पहले मैं खुद से कहता हूँ मैं आज इतने छक्के मार दूंगा, मैं इतने रन बना दूंगा। अगर मैं खुद से, मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, अब जब आप फील्ड पे उतरते जाते रहते हैं तो अपने खुद से बात करते रहते हैं अपने मस्तिष्क से, मुझे आज इतने रन बनाने हैं, मैं इतने रन बना दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट स्पीच हो जाएगा ना, क्योंकि आप अपने ही कार्यों को खुद से ही निर्देश दे रहे हैं। तो ये है प्राइवेट स्पीच। और लड़की कपड़े प्रेस करते हुए खुद से कुछ बातें बोल रही होती है कि मुझे ये करना है, मुझे इसके बाद ये करना है। तो ये क्या है, प्राइवेट स्पीच है, खुद से वह बात कर रही है, खुद के कार्यों को खुद से ही निर्देश दे रही। तो यही है प्राइवेट स्पीच। फिगर में देख लेते हैं। फिगर में देखिए, जैसे एक बच्ची है वह अपने आप को मिरर में देख के कह रही है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, तो वह क्या कर रही है, प्राइवेट स्पीच कर रही है, वह खुद से बात कर रही है। तो साधारण शब्दों में बताऊँ तो निजी संभाषण, आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच क्या होती है, जो खुद से आप बात करते रहते हैं वही है प्राइवेट स्पीच। जो अपने आप को निर्देश आप देते रहते हैं अपने कार्यों का, वही है प्राइवेट स्पीच। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, इन्होंने क्या कहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि मैप, चार्ट, लैंग्वेज कैलकुलेटर आदि। और सांस्कृतिक उपकरण होते क्या हैं, सांस्कृतिक उपकरण होते हैं जो हमें सीखने में मदद करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमें सीखने में मदद करते हैं वो क्या होते हैं, सांस्कृतिक उपकरण होते हैं। जैसे देखते हैं मैप, लैंग्वेज कैलकुलेटर, चार्ट। तो इनसे क्या होता है, इनसे हमें सीखने में मदद मिलती है कि नहीं। जब हम पढ़ाई करते रहते हैं तो मैप या चार्ट या लैंग्वेज से या कैलकुलेटर से हमें सहायता मिलती है ना, तो ये क्या है, कल्चरल टूल्स हो जाएंगे। अब इसकी ट्रिक देख लीजिए, आप कल्चरल टूल से पूछ लेता है कल्चरल टूल किसके थ्योरी से संबंधित है, तो आप इसकी ट्रिक कैसे करेंगे, कल्चरल टूल बाई कृति गोकरण कर लीजिए। यही एक वर्ड याद कर लीजिए, बाई से वाइगोत्स्की हो जाएगा, कृति से क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक में कृति आ रहा है ना, देखिए गो क्या हो जाएगा, वाइगो, बाई और गो से क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की। कृति और करण से क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, बाई कृति गोकरण। अगर आप इतना ही ये 4 अक्षर याद कर लीजिएंगे, ये 4 शब्द, तो आपको याद हो जाएगा बाई से वाइगोत्स्की, कृति से सांस्कृतिक, गो से वाइगोत्स्की में गो आया है, और करण से क्या हो जाएगा, उपकरण। तो सांस्कृतिक उपकरण किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की से। सांस्कृतिक उपकरण क्या होते हैं, जो हमारी सीखने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, जैसे मैप, लैंग्वेज। उदाहरण पूछ लेते हैं, निम्न में से सांस्कृतिक उपकरण कौन से हैं, तो मैप है, लैंग्वेज है, कैलकुलेटर है, चार्ट है, या जो कुछ भी और सीखने में मदद करेगा वो सब सारी चीज़ें होंगी। अगला पॉइंट है, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने सीखने में पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस पर जोर दिया। एक्टिव प्रोसेस मतलब इन्होंने कहा है कि पैसिव प्रोसेस से सीखना नहीं होना चाहिए, एक्टिव प्रोसेस से होना चाहिए। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों एक दूसरे के कटाक्ष हमेशा करते रहते थे, एक दूसरे के अपोजिट बातें करते रहते थे, लेकिन ये एक पॉइंट है जो दोनों में सेम है। तो इन्होंने क्या कहा है कि सीखना कैसे है, एक्टिव प्रोसेस पर आपको ज़्यादा जोर देना है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या हो जाता है कि आप सक्रिय रूप से सीखने में भागीदारी करिए, आप सक्रिय रूप से रहिए, ना कि निष्क्रिय रूप से सिर्फ सुनते रहिए, उसके अनुसार सीखते रहिए। नहीं, आप सक्रिय रूप से कार्य करते रहिए, आप अपने निर्देश देते रहिए, इस प्रकार आप सीखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है, पियाजे ने स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर दिया है। पियाजे ने क्या कहा है कि स्वतंत्र प्रयास, जैसे उन्होंने कहा था बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वे अपने कॉन्सेप्ट खुद बनाते हैं, तो इन्होंने कहा है कि स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर दिया। मतलब बच्चे को छोड़ देना चाहिए, शुरू में स्वतंत्र रूप से अनुभव करने देना चाहिए, सारी चीज़ें उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने देना चाहिए। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि संज्ञानात्मक विकास में जो समाज की मध्यस्थता होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान रखिएगा, पियाजे ने स्वतंत्र रूप से बच्चे को छोड़ देने को कहा है, क्योंकि वो अपने कॉन्सेप्ट खुद बनाते हैं इनके अनुसार। और वाइगोत्स्की के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में समाज का मध्यस्थता बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है।
चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेगी। धन्यवाद।